हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ इति और आप मुझे देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन पर। और आज मेरे साथ स्पेशल मेहमान है एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा, जो नजर आने वाली है जल्द ही कैंडी में। आखिर कैंडी क्या कुछ है, कब से आ रही है वूड सेलेक्ट पर, हम सब कुछ जानेंगे ऋचा चड्ढा से ही। तो सबसे पहले ऋचा का स्वागत करते हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन पर। वेलकम टू एनबीटी ऋचा। थैंक यू इति, आपसे बात किए बहुत टाइम हो गया। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके दोबारा। ओके रिचा, सबसे पहले ये बताइए, हमारे लिए हम बहुत ही लकी फील करते हैं जब एक बार हम इंटरव्यू लेते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, फिर दोबारा से जब हमें इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है तो ये हमारे लिए भी बहुत ही अच्छी बात होती है और बहुत लकी फील करते हैं हम। बार बार थैंक इंटरेक्शन यू। करते रहना चाहिए। हाँ रिचा जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो रिचा, सबसे पहले अब ये बताइए कि कैंडी ट्रेलर को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, कैंडी क्या कुछ है? मैं चाहती हूँ आप अपने शब्दों में उसको बताएं। कैंडी एक छोटे शहर, छोटे हिल स्टेशन में कुछ अजीब घटनाएं जो घटने लगती हैं, कुछ वारदातें होने लगती हैं, उनकी कहानी है। उस हिल स्टेशन में एक पुलिस वाली भी है, डीएसपी। उस हिल स्टेशन में एक टीचर भी है जो थोड़ा मानसिक तौर पे हिला हुआ नजर आता है। एक बोर्डिंग स्कूल भी है जहाँ कुछ हत्याएं होने लगती हैं स्टूडेंट्स की। तो ये लोग सब मिलके उसकी वजह ढूंढते हैं, क्योंकि गांव वालों को लगता है कि जंगल में राक्षस है। तो ओके। उनके अंधविश्वास से भी लड़ना पड़ता है, उनकी अपनी प्रेजुडिस होती है दूसरे एक दूसरे को लेकर, उससे भी लड़ना पड़ता है। तो ये है उसकी कहानी मोटी मोटी। और बहुत ही दिलचस्प और रोचक कहानी है। बिल्कुल थ्रिलर की कहानी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है लोगों को अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही बोला आपने। थ्रिलर भी है, सस्पेंस भी है इस कहानी में, और इसमें आप कॉप की भूमिका निभाती हुई नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले ये बताइए रिचा, कॉप की भूमिका, मतलब जब ये रोल ऑफर आपको हुआ तो आपका क्या कुछ रिएक्शन था? कितना अच्छा फील हुआ कि कॉप की भूमिका निभाने का मौका मिल रहा है स्क्रीन पर, क्या कुछ था? देखिए, कुछ नया तो था करने के लिए, पर मैं मतलब अगर मुझे टीचर की भूमिका भी देते तो भी मैं खुश होती, क्योंकि शो की राइटिंग अच्छी है। तो उसमें मैं बिल्कुल मुझे लगा कि ये एक अच्छा जेंडर न्यूट्रल स्पेस था कि उन्होंने रौनित को टीचर बनाया और मुझे पुलिस वाली, जबकि रोल्स रिवर्स भी हो सकते थे। तो मुझे इससे उनकी इंटेंट पता चली, उनका एक नजरिया पता चला। और मैं काफी एक्साइटेड थी एक नई टीम के साथ ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मुझे ओवरऑल जो स्क्रिप्ट थी, जो उसका ग्राफ था, वो मुझे बहुत पसंद आया। ओके ओके ओके। अभी आपने रौनक जी का जिक्र किया, तो रौनक जी के साथ शूटिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कुछ था, थोड़ा सा बताइए। कुछ नहीं, वो बहुत बेहतरीन एक्टर है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और पंक्चुअल है, प्रोफेशनल है। और कुछ 30-35 साल काम करने के बाद भी उनमें जो इम्प्रोवाइज करने की इच्छा, और जो मतलब नई चीजें ट्राई करने की, एड लिबिंग ट्राई करने की जो वो चीजें हैं, वो उनमें काफी मतलब अभी भी जज्बा है, वो सिनिकल नहीं है बिल्कुल भी। एक्टिंग को लेकर इंजॉय करते हैं, सीखना चाहते हैं। तो ये मुझे सारी चीजें उनकी बहुत अच्छी लगी। ओके ओके रिचा, और हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए। और लाइफ में हम लोग कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। तो ये एक अच्छी चीज है अगर उनमें ये क्वालिटीज हैं तो। एक जी ये जी। बात है। एक और चीज थी रिचा, ट्रेलर को जैसे जब बहुत ज्यादा ही प्यार मिलता है, जब रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है, तो एक्सपेक्टेशंस फैंस की कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो डीएम्स वगैरह जरूर आपको मिलते होंगे फैंस के, क्या कुछ मैसेजेस आते हैं, कितना फ्लडेड है आपका सोशल मीडिया? देखिए, सोशल मीडिया तो देखने का फिलहाल टाइम नहीं मिला, हम इंटरव्यू ही कर रहे हैं। ओके। पहले इन पर्सन होने वाले थे, फिर वर्चुअल हुए, केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। तो काम तो अपना चल रहा है, पर सच में सोशल मीडिया इतना देखने का टाइम नहीं मिला। बट ये जरूर है कि लोगों में एक इंटरेस्ट है, वो जानना चाहते हैं कहानी कौन सा रुख लेगी। काफी लोग पूछ रहे हैं कि अच्छा, असल में हॉरर है कि वो है थ्रिलर है, बताइए। तो उस तरह की चीजें हैं, वो उनसे समझ में आ जाता है कि ऑडियंस में एक इंटरेस्ट है, एक एक्साइटमेंट है इसको लेके।
ओके ओके रिचा। रिचा, कैंडी में जैसे कि कॉप के रोल में आप नजर आ रही हैं, तो क्या कुछ तैयारियां की हैं आपने, और प्रेरणा किससे ली है? प्रेरणा तो नहीं ली किसी से, क्योंकि रोल बहुत अलग था। ओके। और मतलब उसमें कोई वो नहीं था कि हम सीखा जाए किसी से। हाँ, मतलब किसको फॉलो करें ऐसा नहीं था। पर हम्म। एक YouTube पे क्लिप देखा था मैंने, मेरे डायरेक्टर ने दिखाया था। आप ओके। ढूंढेंगी तो उसमें दिखाएगा लेडी सिंघम। अच्छा। तो ओके ओके। एक महिला है पुलिस ऑफिसर, जो हम्म। बहुत सारे बाहुबली गुंडे, लोकल छुट भैये नेता टाइप के लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कुछ करने के लिए, और अपनी ओके। आवाज नहीं रेस कर रही है, वो बस प्रोसीजर फॉलो कर रही है। और उस तरह का कुछ एक एटीट्यूड लेकर मैंने ये रोल किया है। और थोड़ी बहुत तैयारी, जो भी रिसर्च मैं यूजुअली जो करती हूँ, जो मेरा प्रोसेस है वो किया है। और मुझे उम्मीद है लोगों को अच्छा लगेगा। ओके। तो रिचा, क्या कुछ परेशानी आई ये रोल निभाने में, ये किरदार निभाने में, या इजली चीजें होती गई? नहीं, परेशानी तो कुछ नहीं थी। हमने काफी दिन वर्कशॉप भी किया, रीडिंग्स भी की, तैयारी अपनी पूरी थी। जब तैयारी पूरी होती है तो फिर ऐसे सेट पे परेशानी नहीं आती। बट हम्म। ये जरूर सच है कि हमारी शूटिंग कंडीशंस बहुत मुश्किल थी। हम्म। हम बहुत ठंड में शूट कर रहे थे, और कई बार बर्फबारी भी हुई वगैरह, तो वो बहुत मुश्किल था कि कैसे बिना मतलब शिवर की अपने डायलॉग कैसे बोलें। सो ओके उस तरह की चीजों से हमें जूझना पड़ा, जो कि होता है। मतलब ओके। उसका उसका कोई उपाय नहीं होता, वो आपको बस करना पड़ता है। ओके। अच्छा रिचा, मैं अभी आपका, क्योंकि कहीं मुझे पता था कि मुझे आज आपके साथ इंटरेक्शन करना है और आपका इंटरव्यू लेना है, तो मैं कहीं पढ़ रही थी आपके बारे में, काफी कुछ पढ़ा, तो उसमें एक चीज और पढ़ी कि आप महिला पुलिस कर्मियों से भी आप मिली थी कैंडी के लिए। जी हाँ, कुछ महिला पुलिस कर्मियों से मिली थी ओके। कैंडी की रिसर्च के लिए। जी। कुछ जानकार लोग थे जो एक पुलिस ऑफिसर को जानते थे, जिनकी वाइफ भी पुलिस में थी, तो उनसे बात की मैंने। अम, उनकी दिनचर्या समझने की कोशिश की, कितने बजे उठना पड़ता है, कैसे बच्चों को हैंडल करते हैं, स्कूल में डालते हैं, कैसे बाहर काम करने के बावजूद उन पे घर का भी बहुत सारा प्रेशर होता है। तो ये सारी चीजें जो मैंने रिसर्च की, उससे मुझे अपना रोल करने में बहुत मदद मिली। ओके 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 रिचा। रिचा, अब हम ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करेंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने कई सारे जो स्टार्स हैं उनको बहुत मौके दिए हैं। कई ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो जिनको मौका नहीं मिलता था थिएटर्स में, सिनेमा में, उन्हें मौका मिल रहा है। ऐसे में ओटीटी के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? किस तरह से करियर को बूस्ट मिला है? ओटीटी ने किस तरह से किया है एक्टर्स की करियर को बूस्ट अप? आई थिंक मुझे तो, मेरे पास फिल्में हमेशा से रही हैं, अभी भी आती रहती हैं। बट ये जरूर हो सकता है कि लॉकडाउन में फिल्में ही कम बन रही हो। बट आई थिंक ओटीटी इज द वे टू गो। जब मैंने 4 साल पहले इनसाइड टच किया था, तो वो हिंदुस्तान का पहला ओरिजिनल शो था। तो उसमें ये था कि उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को लगा कि ये तो टीवी है ये सब। पर अगर देखा जाए तो जो अब टीवी है वो वैसा नहीं था जो 25-30 साल पहले जो टीवी था, जो बहुत हाई क्वालिटी एंटरटेनमेंट लोगों को प्रोवाइड करता था, जो देख के हमारे माँ बाप अपना टाइम बिताते थे, टाइम पास करते थे। टीवी से डिस्कनेक्ट है। मतलब मुझे नहीं लगता मेरी जनरेशन का कोई भी सांस बहू शो, मतलब हमारे अर्बन सेंटर्स में कोई भी देखता होगा। तो वो लोग कहाँ जाए जो हॉलीवुड के शोज देखते हैं, पर उनको अपनी भाषा में शो देखने में दिलचस्पी है, उनके लिए टीवी पे कुछ है ही नहीं। तो आई थिंक वो जो एक गैप था वो बहुत अच्छे से ब्रिज हुआ है ओटीटी के आने से। और इट विल ओनली ग्रो। शोज की क्वालिटी इंप्रूव होगी, राइटिंग इंप्रूव होगी, बेहतरीन चीजें हमें देखने को मिलेंगी। जैसे पिछले साल स्कैम, या पाताल लोक, या वो अनदेखी, जो इन्हीं डायरेक्टर का पहला शो है, वो आप देखिए, बहुत बढ़िया शोज हैं ये। तो करेक्ट करेक्ट। नाउ एवरीबडी इज डूइंग देम बिकॉज दे आर अमेजिंग। राइटिंग अच्छी है, लोगों को उनमें बहुत एक इंटरेस्ट आता है। आप बहुत सारे करियर, मुझे लगता है कि जैसे अली का जो पोटेंशियल है, जो लोग पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे,
वो मिर्जापुर देखने के बाद, उनको गुड्डू पंडित के अवतार में देखने के बाद पूरी इंडस्ट्री दे वोक अप टू हिज टैलेंट. सो हर तरह की चीजें होती हैं जब आपके पास डाइवर्सिटी होती है मीडियम की, तो हर तरह की चीजें होती है आपके पास करने के लिए. बिल्कुल सही बात है. रिचा, ये बताइए कि फ्यूचर में किस तरह के और रोल्स आप करना चाहती हैं? कुछ ऐसा कुछ हो, कोई ख्वाहिश आपकी ऐसी हो जो अभी तक पूरी ना हुई हो, ड्रीम पूरा ना हुआ, जो आप करना चाहती हो रोल्स के जरिए? ड्रीम नहीं, आई थिंक मैं बस नए नए कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करना चाहूंगी, खासकर कि जैसे जो नवरस होते हैं एक्टिंग में, उसमें कुछ और रस एक्सप्लोर करना चाहूंगी, सिर्फ एक दो से ज्यादा. तो उसके लिए तो बहुत समय है, अभी लंबी जर्नी भी है. और मैंने हमेशा से माना है, मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ. तो मैं अपनी टाइमलाइन खुद बनाती हूँ, अपने रोल्स खुद चूज करती हूँ, और होपफुली आगे अपने लिए कुछ अच्छा लिखूंगी, कुछ प्रोड्यूस भी करूंगी. ओके. कोई डायरेक्टर जिसके साथ काम करने की तमन्ना हो फ्यूचर में बॉलीवुड से? बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं. अब तो मैं जोया अख्तर के साथ जरूर काम करना चाहूंगी. शी इज अमेजिंग. और आई थिंक ये जो नए फिल्म मेकर्स हैं जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड हैं, अब जगह जगह से उनकी फिल्म सेलेक्ट होके आई हैं, जैसे अमित मसूरकर या रोहिना गेरा या चैतन्य तमाने, इन सब लोगों के साथ काम करने में मुझे दिलचस्पी है. ओके. अच्छा रिचा, ये सब तो हुई आपके करियर की बात, आपके कैंडी के बारे में बात. एक ऐसा सवाल है मेरे पास जो मैं तो क्या, फैंस भी जानने के लिए बेताब हैं. अली फजल से शादी कब कर रही हैं? जब टाइम मिले, जब लॉकडाउन खुल जाए पूरी तरह, जब सबकी वैक्सीनेशन हो जाए, जब प्लानिंग पे कोई रोक टोक ना हो, तभी कर पाएंगे. उससे पहले तो हालात कहीं पे भी जैसे ही सुधरते वैसे बिगड़ने लगते हैं. अच्छा. अली लखनऊ से हैं. आप देखिए यूपी में किस तरह जो अभी बुखार फैला है, उसमें बच्चे मरते जा रहे हैं. तो इस ऐसे माहौल में बहुत मुश्किल है कुछ भी प्लान कर पाना और किसी को भी कंक्लूसिव आंसर दे पाना. मैं जानती हूँ लोग बेचैन हैं, पर हमारे पास इस सवाल का फिलहाल कोई जवाब है ही नहीं. ओके ओके ओके. रिचा, एक पोस्ट मैंने आपका इंस्टाग्राम पे देखा था, किसी यूजर ने, किसी फैन ने कमेंट किया था कि माय गर्लफ्रेंड हैज अ क्रश ऑन अली. तो आपने एक आंखों से चिंगारी निकालते हुए एक पोस्ट किया, वो बहुत ही अच्छा था. क्या रियल लाइफ में भी इतनी पॉजिटिव है उनको लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं. दोनों पॉजिटिव नहीं है, पर उस दिन आई थिंक मैं बहुत मजाक कर रही थी इंस्टाग्राम पे. तो मुझे मजा आता है थोड़ा सा लोगों को हंसाने में भी, क्योंकि सोशल मीडिया के बहुत सारे नुकसान है, पर कुछ फायदे ये हैं कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो आपके फैंस हैं, जो आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, उनसे आप जुड़ पाते हैं वन ऑन वन, without any PR, without any you can talk to people directly. ये एक बहुत अच्छी चीज है. तो जब मुझे पता चला कि मतलब अब वो आदमी खुद बोल रहा है मेरी गर्लफ्रेंड का क्रश अली पे, तो मैं हंसने वाली बात है ना. या तो मैं उसको हाई फाइव दे देती, मैं पूछ लेती कि भाई तुम्हारा किस पे क्रश है. ओके ओके. चलिए, सही है. अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिचा, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो आने वाले हैं, जिसके बाद हम फिर इंटरेक्ट कर सकेंगे आपके साथ? देखिए, एक दो फिल्में हैं जो साइन करने थी. मैं बोलूंगी साइनिंग की नहीं हो पाई है क्योंकि मैं बॉम्बे में बैठी हूँ. और एक 6 सस्पेक्ट्स करके एक शो है हॉटस्टार का, वो आएगा साल के अंत तक. और फिर इनसाइडर जाएगा, और फिर एक फिल्म भी है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वो कब आएगी वो अनुभव से ना जानते हैं. बट ये सब काम करके बैठे हैं जो अब इट इज अबाउट टू रिलीज. ओके 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 रिचा, हमें भी इंतजार रहेगा आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनका, क्योंकि हमें फिर से आपके साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा. और अभी के लिए बस इतना ही. लेकिन हाँ, 8 सितंबर से जरूर कैंडी देखिए आप सभी लोग वुड सेलेक्ट पर. और अच्छा, आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा. सीरियसली, इट वाज रियली नाइस. थैंक्स ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. Stay safe and stay sane. Take care. Same to you. Bye bye. Take care. Bye. Bye. Thank you, Iti. Bye. Thank you. Bye bye. Bye.